आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर मेरी कथाएं आपको थोड़ी भी अच्छी लगें, सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है उसको दबाएं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जय श्री साई। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पहले एपिसोडों में मैंने साईं बाबा के बारे में बहुत से अनुभव और उनकी शिरडी में जो कथाएं थी सब बताई। मैं आगे बताने जा रही हूँ। मैंने कई साईं बाबा की कथाएं सुनी और आपको भी सुनाई, इसलिए मैं अब आज जो बता रही हूँ महासलापति और हेममान पंत उन सब की कथाएं बताने जा रही हूँ। एक बार एक भक्त शिरडी आए तो उन्होंने साई चरित्र पढ़ा। पहले तो बेचारे वो बहुत दुखी थे, तो किसी ने कहा तुम शिरडी में जाकर रहो। जैसे ही वो शिरडी आए उन्होंने गुरु चरित्र पढ़ा। ये पढ़ते ही उनको स्वप्न में साईं बाबा दिखे। उन्होंने कहा कि आपने एक बार पढ़ा है और ध्यान पूर्वक पढ़ने से आपकी विनती पूरी हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने कहा, उनको स्वप्न निद्रा से वे बाहर आए और जैसे ही उन्होंने अपना स्वप्न अपने भक्त को सुनाया तो उन्होंने कहा साईं बाबा से मैं जाके कहता हूँ। साईं बाबा ने कहा ध्यान पूर्वक जो भी मेरा अध्याय या गुरु चरित्र जो भी है पढ़ता है या सुनता है, मैं उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देता हूँ। तो वो कहने लगे क्या मैं आप चरित्र पढ़ूँ? उन्होंने कहा नहीं, एक बार पढ़ने से ही बहुत है आपके लिए। तो उन्होंने बगल में ही उनके एक और भक्त हेममान पंत बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा मैं 40 सालों से इनका पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया तब उन्होंने जा कर के साईं बाबा ने कहा हेममान तुम इधर आओ, सामा के घर में जाकर 15 रुपये दक्षिणा लेकर मेरे पास आओ। तो उनको दया भी आ गई। जैसे ही वो साईं बाबा की बात सुनकर सामा जी के घर गए, सामा ने पूछा अरे तुम उदास क्यों हो, क्यों इस तरह से घबरा कर यहाँ आए हो, क्या हुआ, क्या कारण है उदासी का? तो वो कुछ नहीं बोले पहले तो। अच्छा थोड़ी देर बैठो तुम, मैं नहा धो के अंदर स्नान करके आता हूँ पूजा पाठ करके। तो बिठाकर वो चले गए। थोड़ी देर बाद देखा कि एक वो गीता का पाठ का अध्याय जो था अधूरा छोड़कर चले गए थे, उसको पूरा किया। शायद साईं बाबा ने इसीलिए मुझे सामा के पास भेजा करके वे सोचने लगे। वो पूरा करने के बाद सामा बाहर आए तो उन्होंने फिर कहा किस लिए, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बाबा ने मुझे 15 रुपये तुम्हारे से दक्षिणा लाने को कहा है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे 15 नमस्कार जो हैं उनको दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो बोले मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ कथाएं आप बताइए। वो बोलेंगे मैं अज्ञानी हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन हाँ चलो हम दोनों मिलकर साईं बाबा की कथाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसे कहकर वो गए। थोड़ा पान सुपारी खा लो, मैं आता हूँ करके गए। जैसे ही पान सुपारी खाकर बैठे तो वो आए। तो बाबा के बारे में तो अनेक कथाएं हैं, कुछ जो मेरे मन में है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार दशमुख की माँ वहाँ पर शिरडी आई। उसने कहा कि मैं साईं बाबा को अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, इसलिए 3 दिन व्रत रखूँगी। जब देखा कि वो बेचारी वृद्ध अवस्था में है तो उन्होंने सबने कहा अरे ये तो व्रत रखेगी तो भूखी रह जाएगी। बाबा के पास गए, अगर बाबा इसको कुछ हो गया तो आपको ही कहेंगे, आप उसको बोलिए कि व्रत ना रखें। तो वो बाबा उनके पास गए, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ हैं, व्रत रखने से कुछ नहीं होता। ध्यान पूर्वक आप जो भी करते हो सच्चे मन से करोगे तो उसकी मैं मनोरथ पूरी कर देता हूँ। आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। गुरु की जो दक्षिणा होती है वो केवल उनका ध्यान करना ही होता है, इसलिए आप निष्ठापूर्वक ध्यान से मेरा व्रत ना करके मेरा ध्यान करोगे तो आपको इसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तो माँ आपका बेटा हूँ। ऐसे कहकर उस वृद्ध माता को उन्होंने सब प्रकार से सुख संपत्ति और सब प्रकार से ठीक कर दिया। जैसे ही ये कथा खत्म हुई, साईं बाबा की जय करके मंदिर में घंटी बजी, वे दोनों साथ चले गए। तो बाबा के पास जैसे ही गए तो उन्होंने कहा कि कहाँ है मेरी दक्षिणा? तो वो बोले सामा खुद ही आए हैं, उन्होंने 15 नमस्कार दिए हैं आपके लिए। तो वो दोनों बैठ गए।
तकिए के सहारे बैठ के आगे थोड़े झुके, बोले क्या कहा, कौन सी कथा आपने सुनी? तब बोले बाबा आपकी तो अनेक कथाएं हैं, क्या सुनाऊं मैं? हाँ, एक कथा उन्होंने बोली, निष्ठापूर्वक ध्यान पूर्वक जो भी ध्यान मगन से करता है उसकी साईं बाबा मदद जरूर करते हैं। ऐसे कहकर जैसे कछुआ नदी के इस किनारे रहती है लेकिन उस किनारे पे उसके बच्चों को राह दे के ही वह पाल देती है, उसी प्रकार बाबा का ध्यान कहीं भी हो, आप बैठे हों, वहाँ पर बैठकर आप उस कथा को और उनके जो गुण हैं उन सब की सभी प्रकार से आप विनती से ध्यान से करोगे तो साईं बाबा कुछ हद तक जरूर आपकी सफलता कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप बाबा की कथाएं अवश्य पढ़ें और बाबा की कथाएं जो मैं सुना रही हूँ ध्यान से सुने। केवल आप साईं राम कहते रहें तो भी साईं आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये बाबा का सच्चा भक्त जो भी होता है पक्का उसकी बाबा मदद करते हैं। ये मेरी विनती है, हमेशा साईं राम कहते रहोगे तो तुम्हें ये जरूर फल प्राप्त होगा। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।